नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। सोरेन सरकार के खिलाफ दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन शुरू। झारखंड पान तंबाकू विक्रेता संघ ने मानव श्रृंखला बनाकर निगम के फरमान का विरोध जताया है। संघ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रही है, इसलिए उन्होंने इस तरह के प्रदर्शन का सहारा लिया। दुकानदारों ने हरमू बाईपास रोड के अरोड़ा चौक पर जमा होकर लाइसेंस व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। दरअसल इसी सड़क के जरिए वीवीआईपी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आना जाना होता है। बता दें कि अभी झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में विधानसभा जाने वाले रास्ते ही तमाम दुकानदार श्रृंखलाबद्ध खड़े होकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पान तंबाकू दुकान को लेकर लाई गई लाइसेंस व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच अभियान चला गया। इस दौरान चंदवा के एंजल होटल के पास एक ट्रक से 795 किलो गांजा बरामद किया गया। यह गांजा तस्करी के लिए ओडिशा से लाया जा रहा था। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। लातेहार पुलिस ने ट्रक को जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। झारखंड की भाषा सूची में हिंदी, मगही और भोजपुरी को शामिल कराने के लिए स्थानीय युवाओं ने गढ़वा जिले के रमकंडा में एक दिवसीय धरना दिया और राज्यपाल के नाम 3 सूत्री मांग पर वीडियो को सौंपा। युवा नेता लालमोहन पासवान ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने पलामू, गढ़वा, लातेहार में स्थानीय नियुक्ति की भाषा सूची में मगही और भोजपुरी भाषा को शामिल तो किया है, लेकिन यह भाषा पूरे राज्य की भाषा है, इसलिए भाषा पूरे राज्य की स्थानीय भाषा सूची में शामिल करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या को दूर करने और निजी स्कूलों की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की पहले से लगे हुए हैं। वहीं सरकारी स्कूलों के बच्चों को समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने एवं भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए हैप्पी करिकुलम लागू किया गया है। इधर जिला स्तर पर 80 मॉडल स्कूलों की आधारभूत संरचना पूरी हो रही है। दिसंबर 2022 तक इसका निर्माण पूर्ण हो जाए। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना झारखंड नहीं होगा लागू। भूमि के डिजिटल सर्वे और ड्रोन मैपिंग पर रोक। राज्य में फिलहाल केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना लागू नहीं की जाएगी। इस योजना के तहत संपत्ति और भूमि का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है। केंद्र की योजना के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के तहत खूंटी में डिजिटल व ड्रोन मैपिंग हो रही है। माले विधायक विनोद सिंह के एक सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में शुक्रवार को कहा कि इस योजना को राज्य सरकार ने हॉल कर दिया। झारखंड के गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के हरहे गांव के राशन डीलर चंद्रेश्वर प्रसाद पर 3 महीने का राशन गबन किए जाने के आरोप लगा है। इसके खिलाफ राशन लाभुकों ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय को घेराव किया। इसके पूर्व प्रखंड के कसमार गांव के लाभुक मुखिया सरवन प्रसाद कमलापुरी के आवास में निकलकर एक साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे। यहाँ आक्रोशित लाभुक डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर अड़े रहे। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के रिक्त पदों की नियुक्ति नहीं होने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 25 मार्च को कार्मिक सचिव, स्वास्थ्य सचिव, जेपीएससी, जेएसएससी के अधिकारी और रिम्स निदेशक को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 25 मार्च को कार्मिक सचिव को कहा है कि वो अदालत में खुद बताएं कि रिम्स के चतुर्वर्गीय पदों पर अस्थायी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। शिक्षकों की बहाली भी नहीं हो रही है, इससे मेडिकल की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। मुख्यमंत्री ग्राम्य सेतु योजना से अगले वित्त वर्ष 2022-23 में पहले से ही स्वीकृत पुलों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने एक भी नए पुल निर्माण की योजना अगले वित्त वर्ष में शामिल नहीं किया है, यानी इसके लिए अनुशंसाएं नहीं दी जाएगी। राज्य में अभी पहले से 70 पुल निर्माण की योजना स्वीकृति है। इसे ही अब टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी कर आगामी वित्त वर्ष में पूर्ण कराया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद और होली के ठीक पहले केंद्र सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को झटका दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर मौजूदा 8.5% घटाकर 8.1% कर दी गई है। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती करने के लिए तैयार है। होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। दुर्ग से पटना के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि काफी संख्या में झारखंड, बिहार के लोग अन्य प्रदेशों में रहते हैं। उन लोगों को होली पर्व पर घर आने के लिए होली स्पेशल ट्रेनों की सुविधा बहाल की गई है। इसमें
08-795 दुर्ग पटना होली फेस्टिवल एक्सप्रेस स्पेशल 17 मार्च को दुर्ग से 8:50 खुलेगी। अगले दिन 4:45 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी की गाड़ी संख्या 08796 पटना दुर्ग होली फेस्टिवल एक्सप्रेस स्पेशल 19 मार्च को पटना से 7 बजे खुलकर अगले दिन 3 बजे दुर्ग पहुंचेगी। यह होली स्पेशल रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो, स्टील सिटी, चंद्रपुरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते हुए आदित्यपुर नगर निगम का अनोखा खेल चल रहा है। पार्षदों को मानदेय नहीं देना पड़े, इसके लिए उन्हें समय पर शपथ ग्रहण नहीं लेने का बहाना बना गया, जबकि काम लेने के नाम पर उन्हें उपस्थित बताया गया। जिन पार्षदों को अनुपस्थित बताकर 7 माह तक मानदेय नहीं दिया गया, वो उसी अवधि में बोर्ड के बैठकों व सेमिनार में लगातार उपस्थित रहे। यह मामला अपने आप में जांच का विषय है कि इस तरह की दोहरी नीति का एक ही विभाग कैसे कर सकता है। सरकारी योजना में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर गिर रही है गाज। डीएम पोर्टल का दिख रहा सकारात्मक परिणाम। शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए गए कोडरमा डीएम पोर्टल के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। यहाँ समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो रहा है तो शिकायतकर्ता की सक्रियता से अनियमितताओं का पर्दाफाश हो रहा है। योजना में भ्रष्टाचार व सरकारी भूमि हड़पने की शिकायत की जांच में भी मामला सत्य पाए जाने पर त्वरित एक्शन लिया गया। जनता के समस्या व शिकायतों के इस पोर्टल में आवेदनों को ट्रैकिंग भी की जाती है।